वेलकम स्टूडेंट्स। चैप्टर 4 देखिए, आज मल्टीपल चॉइस जो क्वेश्चन है, नंबर 1 दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है? तो क्लासिफिकेशन में सिंप्लीफिकेशन भी आता है, ब्रीफनेस भी आता है, कंपेरेबिलिटी भी आता है। तो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज। नंबर 2, क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा ऑन द बेसिस ऑफ टाइम पीरियड इज कॉल्ड। देखिए, टाइम पीरियड के आधार पे जो डेटाज का क्लासिफिकेशन है, जोग्राफिकल क्लासिफिकेशन, क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, क्वांटिटिव क्वालिफिकेशन, क्वांटिटिव क्लासिफिकेशन। तो आपका आंसर होगा क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। The characteristics of a fact that can be measured in the form of number is called variable। वेरिएबल होता है वो, ठीक है। A series in which every class interval exclude item corresponding to its upper limit is called upper limit exclusive series होता है, ठीक है। An open end series is the series। ओपन एंड में क्या होता है? ओपन एंड में लोअर लिमिट ऑफ द फर्स्ट क्लास इंटरवल इज मिसिंग एंड अपर क्लास ऑफ द लास्ट इंटरवल इज मिसिंग, दोनों होते हैं। तो सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग मिड वैल्यू, मिड वैल्यू के लिए क्या होता है? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाई 2। तो इसमें एल दे रखा है, एल। तो देखिए, डी में L1 प्लस L2 बाई 2, यानी L1 को लोअर लिमिट लिया है, L2 को अपर लिमिट लिया है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू टेलीबार मेथड, विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल इंडिकेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ 5। 5 को लिए 4 डंडे और उसको कट करेंगे तो वो 5 आएगा। तो इसमें सी आंसर है। इन ए सीरीज द नंबर ऑफ टाइम एन आइटम occurs इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। The difference between upper limit and lower limit of the class is known magnitude of class interval, यानी mid value। नहीं, मैग्नीट्यूड डिफरेंस कहलाएगा। दोनों का जो डिफरेंस है वो मैग्नीट्यूड ऑफ क्लास इंटरवल कहलाएगा। ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 में विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज करेक्ट। एस, देखिए, एस फॉर साइज ऑफ द क्लास, R फॉर रेंज, N फॉर नंबर ऑफ क्लास। तो आपका फार्मूला कौन सा करेक्ट है? S इज इक्वल टू आर प्लस एन नहीं है, S इज इक्वल टू आर माइनस 1 भी नहीं है, S इज इक्वल टू आर इंटू एन भी नहीं है, S इज इक्वल टू आर बाई एन, ये करेक्ट है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा डी। इसके बाद देखेंगे, क्लासिफिकेशन शुड बी इलास्टिक होना चाहिए, यानी अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टांसेस उसमें चेंज लाना हो तो ला सकते हैं। क्लासिफिकेशन इज डन अकॉर्डिंग टू एट्रीब्यूट्स ऑफ डेटा, क्वांटिटिव जो क्लासिफिकेशन होता है, ठीक है। ब्राइवेट रेफर टू ए सीरीज ऑफ स्टैटिकल डेटा विद 2 वेरिएबल्स। नंबर 4 में देखेंगे, इज द एवरेज वैल्यू ऑफ अपर एंड लोअर लिमिट का एवरेज वैल्यू होता है मिड वैल्यू। द एक्सट्रीम वैल्यू ऑफ क्लास आर, क्लास की जो एक्सट्रीम वैल्यू होती है उसको लिमिट बोलते हैं। एन इंक्लूसिव सीरीज इज दैट सीरीज विच इंक्लूड ऑल आइटम अप टू इट्स अपर लिमिट तक के सभी आइटम शामिल होते हैं। और ओपन एंड सीरीज, लोअर लिमिट ऑफ द फर्स्ट क्लास इंटरवल एंड अपर लिमिट ऑफ द लास्ट क्लास इंटरवल जो है वो गिवन होता है ओपन एंड सीरीज में। ओके बेटा, तो ये आपने क्वेश्चन सोल्व करने हैं।